खास पेशकश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे कि शीना मर्डर केस में आखिर कौन है चौथा कातिल। शुरुआत करते हैं शीना मर्डर केस के 5 बड़े खुलासों के साथ। पहला खुलासा यह है कि शीना हत्याकांड में चौथा आरोपी भी है। बड़ी खबर यह कि अब तक 3 आरोपी के नाम सामने आ रहे थे, इस कांड में चौथा आरोपी भी है। जांच में यह बात साफ होती जा रही है। और दूसरा बड़ा खुलासा, पुलिस को इंद्राणी मिखाइल की मिली भगत का शक है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इंद्राणी मिखाइल की मिली भगत का शक है। इसमें तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि मिखाइल ने हत्या के बाद शीना का इस्तीफा भेजा। मिखाइल जो कि शीना का भाई है, उस पर आरोप है कि दरअसल उसने शीना का इस्तीफा भेजा। हत्या के बाद मिखाइल ने शीना का फेसबुक अकाउंट चलाया। चौथा बड़ा खुलासा यह, न सिर्फ फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट भी चालू रखा था। शीना के साथ भाई मिखाइल को मारने का भी प्लान था इंद्राणी मुखर्जी का। इसके अलावा अगला बड़ा खुलासा वो ये, अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट भी चालू रखा था। शीना के साथ भाई मिखाइल को मारने का भी प्लान था इंद्राणी मुखर्जी का। इसके अलावा अगला बड़ा खुलासा वो ये कि इंद्राणी ने हत्या के बाद ड्राइवर को कम पैसे दिए, यानी ड्राइवर से 10 लाख रुपए में डील हुई थी और ड्राइवर को इंद्राणी ने महज 1 लाख रुपए दिए। 7वां खुलासा इस मामले में यह कि हत्या में इस्तेमाल हुई कार किराए की थी, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। हम आपको ये सारे खुलासे विस्तार से बताएंगे। चौंकाने वाली खबर यह इस मामले में अब तक कि दरअसल हत्या में 3 लोग नहीं 4 लोग शामिल थे। पुलिस को इस बात का शक है और इसमें शीना का भाई मिखाइल भी शामिल हो सकता है। शीना मर्डर केस में सबसे ताजा खुलासा यह हुआ है कि इस हत्याकांड में चौथा कातिल भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीना का भाई मिखाइल पुलिस पूछताछ में लगातार अपने बयान बदल रहा है। वो हत्या के वक्त कहां था, इस बारे में भी वो पुलिस को ठीक ढंग से नहीं बता पा रहा है। इधर इंद्राणी के दूसरे पति और हत्याकांड के आरोपी संजीव खन्ना ने शक जताया है कि हत्याकांड के दिन उसके साथ होटल में रुकने वाले अज्ञात शख्स मिखाइल हो सकता है। यानी बड़ी खबर यह कि मिखाइल भी साजिशकर्ताओं में शामिल हो सकता है। दीपक दुबे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, किन सोर्सेस से और कैसे ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मिखाइल भी हत्या में शामिल हो सकता है? जी, मिखाइल भी अब मुंबई पुलिस के सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि 24 अप्रैल को इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो उससे पहले मिखाइल खुद हिलटॉप, जो मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित होटल है, वहां पर ठहरा हुआ था और जो ठहरने की व्यवस्था कराई गई थी वो इंद्राणी के द्वारा कराई गई थी। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब सवालों के घेरे में है। और उस होटल में संजीव खन्ना खुद रुका हुआ था। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि क्या मिखाइल को इन सारी बातों की जानकारी थी या नहीं, किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि संजीव को इंद्राणी ने खुद कोलकाता से मुंबई बुलाया था इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। बाकायदा इससे पहले जब संजीव मुंबई पहुंचा था और मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित हिलटॉप होटल में रुका था, उससे पहले इंद्राणी, श्याम और संजीव की एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी कि किस तरीके से पूरी हत्याकांड को अंजाम देना है। उसके बाद फ्लाइट का टिकट बुक कराया गया और हिलटॉप होटल में रुका गया। वहां पर खुद जो मिखाइल है वो रुका हुआ था और मिखाइल को बुलाने वाली जो लेडी थी वो इंद्राणी थी। कुछ बातचीत करना चाहती थी, तमाम वो दस्तावेज से जुड़े हुए जो राज हैं उससे वो बात करना चाहती थी कि किस तरीके से उसके नाम पर प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। उसे लालच दिया जा रहा था कि उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसे पैसा दिया जाएगा। ऐसे में बड़ी बात यही जो चौथा नाम सामने आ रहा है वो है शीना के भाई मिखाइल का, कि मिखाइल भी इस हत्या में शामिल हो सकता है। बड़ी बात यह कि मिखाइल अब तक ये कहता रहा है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करेंगे कि इस सब के पीछे दरअसल शीना थी। शीना का भाई मिखाइल पूरी हत्या में सिर्फ इंद्राणी और संजीव खन्ना का दोष बता रहा है। लेकिन एक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक पुलिस को मिखाइल के बयानों पर भी शक है, क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। मिखाइल ने शीना की हत्या के बाद उसका इस्तीफा कंपनी को खुद भेजा था। बड़ी बात यह
कि अगर मिखाइल को हत्या के बारे में जानकारी नहीं थी तो शीना का इस्तीफा उसने क्यों भेजा। यही नहीं, हत्या के बाद शीना का रेंट एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए भी मिखाइल ने शीना के नाम से खत मकान मालिक को भेजा था। यही नहीं, अखबार को यह भी दावा है अखबार का कि मिखाइल ने शीना की मौत के बाद भी उसका फेसबुक अकाउंट हैंडल किया। कुछ लोगों ने भी बताया है कि खुद मिखाइल भी कहता था कि शीना अमेरिका गई है। सवाल यह है कि मिखाइल को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दीपक, महत्वपूर्ण सवाल यह कि मिखाइल जो खुद अब तक ये कहता रहा है कि उसे बहुत सी जानकारियां हैं जो इंद्राणी का पर्दाफाश कर देगा, वो मिखाइल खुद शीना का इस्तीफा उसने अगर भेजा है, ये किन सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। उसका फेसबुक अकाउंट वो हैंडल कर रहा था, रेंट एग्रीमेंट उसने कैंसिल कराया। ये सारी जानकारियां ये बताती हैं कि मिखाइल को इस सब की जानकारी थी। जी सोहेल, इसमें दो जो अहम जो शख्स हैं अब इस पूरे सवाल के घेरे में आ चुके हैं। पहला मिखाइल और दूसरा जो है शीना का जो लवर है राहुल मुखर्जी। सबसे पहले बात करते हैं मिखाइल की। मिखाइल को इस पूरी बात की जानकारी थी कि इंद्राणी उसे मुंबई बुला रही है और शीना से जुड़े तमाम वो बातचीत है उसे वो करना चाहती है। और बाकायदा जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं, इंद्राणी ने मिखाइल को बाकायदा एक बड़ी अमाउंट का लालच दिया था, बड़ी प्रॉपर्टी का लालच दिया था। और यही वजह है कि उस लालच के चक्कर में जो मिखाइल है, तमाम वो दस्तावेज की बात की जाए या फिर फ्लैट के एग्रीमेंट और रेंट की बात की जाए, जिसका एनओसी उसने खुद फर्जी दस्तखत के जरिए जो मकान मालिक है उस तक पहुंचाया, या फिर जो जिस कंपनी में वो काम करती थी वहां पर फर्जी दस्तखत कराए गए। तो यानी कि इंद्राणी ने एक बड़ी अमाउंट का लालच, एक बड़ी प्रॉपर्टी का लालच मिखाइल को दिया था। इस वजह से मिखाइल अब सवालों के घेरे में। हालांकि मिखाइल जो है वो अपना बयान लगातार बदल रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस जब इंद्राणी से लगातार पूछताछ कर रही है तो मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने ये दावा किया है, ये कहा है कि जो इंद्राणी है वो पुलिस के जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। लगातार मुंबई पुलिस को जो बड़े आला अधिकारी हैं इस बात पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सत्याकांड से जल्द पर्दा हटाया जा सके। लेकिन शीना जो इंद्राणी है वो एक बड़ी आरोपी है इस पूरे हत्याकांड की। और वो तो दीपक, बड़ा सवाल यही है कि आखिर मिखाइल जो अब तक ये कह रहा था कि उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी रिकॉर्डिंग्स, ऐसे दस्तावेज हैं जो इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, और यहां तक कि संजीव खन्ना को भी वो मिखाइल खुद कटघरे में खड़ा है। शीना के भाई मिखाइल ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मिखाइल ने कहा है कि जिस दिन शीना की हत्या हुई उसी दिन उसकी हत्या की साजिश भी इंद्राणी और संजीव खन्ना ने रची थी। बाकायदा मिखाइल को बहाने से मुंबई बुलाया गया, उसे नशीली चीज दी गई, लेकिन मिखाइल को होश आ गया और शीना की हत्या के बाद जब इंद्राणी और संजीव मिखाइल को मारने पहुंचे तो वो छिपकर भागने में कामयाब हो गया। दीपक, इसमें एक बात और छुपी है कि इसका मतलब यह कि क्या मिखाइल जानता था कि शीना का मर्डर किया जा चुका है और अब तक खामोश था? अगर उसे इस बात का इल्म है कि उसे भी दरअसल मारने के लिए बुलाया गया था, नशीली दवा दी गई थी। जी, मिखाइल का जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा है वो अपने आप में ही सवालों के घेरे में खड़े कर रहा है। और जो मुंबई पुलिस की पूछताछ हुई है उसमें मिखाइल ने जिस तरीके से अपना बयान बदला है और अलग अलग बयानों के तहत वो तमाम जो शीना हत्याकांड से जुड़े हुए राज हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मिखाइल को ये बात पता थी, मिखाइल ने फेसबुक हैंडल किया था, मिखाइल ने फर्जी दस्तखत किए थे, मिखाइल को इंद्राणी ने बुलाया था और 24 अप्रैल को जब शीना की हत्या हुई थी उस वक्त वो मुंबई में मौजूद था। उसके बाद भी वो इंद्राणी के संपर्क में रहा, मुंबई आ चुका है और इंद्राणी उसे लगातार पैसे भेजती रही। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि जब वो 24 अप्रैल को मुंबई पहुंचा था, हिलटॉप होटल में रुका था, तो उसके बाद अगर शीना गायब होती है, उसकी सगी बहन थी, ऐसे में उसे सवाल खड़े क्यों नहीं किए? और वो जो ये बात कह रहा था सबसे पहले कि इंद्राणी ने उसे बताया कि वो यूएस गया हुआ है, यूएस गई हुई शीना, ऐसे में ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये अपने आप में सवाल है। वही दूसरा जो शख्स जो इस पूरे हत्याकांड में सवालों के घेरे में है वो खुद शीना का जो प्रेमी राहुल मुखर्जी है, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कल ये साफ कर दिया कि शीना यूएस नहीं गई थी, उसका जो पासपोर्ट था वो देहरादून में पाया गया। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि राहुल उसका प्रेमी है वो खुद देहरादून में रहता है, उसके घर से अगर पासपोर्ट बरामद होता है तो ऐसे में राहुल जो झूठ बोल रहा था कि वो इंद्राणी से मिला, इंद्राणी से बातचीत की, बड़ी बात आप कर रहे हैं दीपक, बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि मिखाइल भी दरअसल जानता था कि शीना का मर्डर हो गया है, जो बयान अब तक सामने आए हैं। और बड़ी खबर ये
कि राहुल मुखर्जी, शीना का पूर्व प्रेमी, भी ये बात जानता था कि शीना अमेरिका नहीं गई है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट खुद राहुल मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है। पासपोर्ट जब राहुल के घर था तो आखिर बिना पासपोर्ट शीना कैसे अमेरिका चली गई? यानी मिखाइल को भी जानकारी थी और राहुल को भी जानकारी थी। हमारे साथ बने रहिए दीपक। शीना मर्डर केस में अब एक और खुलासा आपको बताते हैं कि शीना के मर्डर के आरोपी की मां इंद्राणी मुखर्जी ने हत्या के बाद आरोपी ड्राइवर श्याम को तय से कम पैसे दिए थे। इंद्राणी ने हत्या से पहले दरअसल 10 लाख की रकम तय की थी, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं दिए। श्याम राय को सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए। यही नहीं, बीती रात संजीव खन्ना ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि जिस कार का इस्तेमाल हत्या में किया गया वो किराए की थी। पुलिस कोर्ट में कहा है कि हत्या में इस्तेमाल हुई उस कार को अभी रिकवर करना है। दीपक, एक और ये बड़ी जानकारी कि दरअसल 10 लाख रुपए ड्राइवर को देने थे इंद्राणी ने, लेकिन 1 लाख रुपए ही दिए गए ड्राइवर को। यह बात खुद ड्राइवर ने स्वीकारी है। हालांकि जो आज इन्होंने कहा, जी सोहेल, जब पूरी शीना हत्याकांड की पूरी जब साजिश रची गई थी उस वक्त सबसे पहले जो इंद्राणी के जो करीब था वो श्याम नाम का ड्राइवर था, उसे बाकायदा रेकी कराई गई। उसे इंद्राणी खुद श्याम को लेकर रायगढ़ तक गई। वहां पर रेकी करने के बाद संजीव को ये बात बताया गया और ड्राइवर को ये लालच दिया गया था कि तुमको एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार 10 लाख रुपए की ये पूरी बात सामने आ रही है, जहां पर 10 लाख रुपए इंद्राणी देने वाली थी, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मात्र 1 लाख रुपए उसे दिए गए। अब ये खुलासा सामने आया है। वहीं अगर बात की जाए श्याम ड्राइवर की पत्नी की, तो उसने साफ तौर पे ये कहा है कि हमें तो कोई पैसा मिला नहीं। अगर पैसा मिला होता तो शायद हम कहीं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या कहीं गरीब इलाके में रहते हैं, छोटे इलाके में रहते हैं, वहां पे ना रह रहे होते। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि 10 लाख रुपए की पूरी डील हुई थी और 1 लाख रुपए इंद्राणी के द्वारा दिए गए। और ये पत्नी ने कहीं ना कहीं, पत्नी की अगर बात की जाए श्याम के, तो ये बात साफ हो जाती है कि एक बड़े अमाउंट की शायद बात हुई थी और यही वजह है कि उसने इनडायरेक्ट वे में इस बात को कहा कि इतने पैसे हमें नहीं मिले थे, ना ही हमें इतना पैसा मिला था जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता। वहीं जो तीसरा जो महत्वपूर्ण एंगल सामने आ रहा है कि जिस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब इस पूरे मामले में मुंबई डीजीपी जो है संजीव दयाल, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो रायगढ़ के एसपी हैं उन्हें रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है। जिस तरीके से साल 2012 अप्रैल दीपक, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में, इस पूरी साजिश को रचने में भी इंद्राणी ने ड्राइवर के साथ धोखा किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।